स्वागत है आप सभी का नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन यानी 10 जनवरी 2021 को आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्जाम हो गया है। दोस्तों जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। जितने भी क्वेश्चन आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्जाम में पूछे गए थे, किसी कैंडिडेट ने वो क्वेश्चन पेपर सेंड किया है। आज हम जानेंगे किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइड में एक बेल का आइकन आएगा उससे बजा लें ताकि आपको आईटीबीपी से रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पर आपको जल्दी प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन था, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के जख्मी पर नियंत्रण रखने के लिए शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या था। जो भारत सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण का जोखिमों को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था। तो उसका नाम था कोरोना कवच। कोरोना कवच, जैसे कि आप देख पा रहे कोरोना सुरक्षा, कोरोना कवच। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका राइट आंसर होगा कोरोना कवच। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय राज्य केंद्र से शासित प्रदेश में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के, यहाँ क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारतीय संविधान के मूर्तिकार के रूप में किसे जाना जाता है। जो भारतीय संविधान है उससे मूर्तिकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के मूर्तिकार के नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्राथमिक तौर पे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि ये जो उष्मा होता है उष्मा को और रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होता है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है, कितने साल का होता है। तो इनका जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 साल। राष्ट्रपति के जो शपथ ग्रहण से 5 साल काउंट किया जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्यापारियों के लिए पहला कोरोना वायरस बीमा केयर लॉन्च बनाने के लिए आईसीआईसी कोम्बल जनरल इन्फेक्शन जरा किसी ऐप को भुगतान के लिए जारी किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भारत पे। दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर आपने क्वेश्चन किया होगा तो आपको क्वेश्चन याद ही होगा या आपके पास पेपर ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भारत पे इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर, स्पीकर को लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा, मैंने पेपर में दिखा था, इसका जो राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि ये क्वेश्चन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा गया है, किस अधिनियम के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान दिशा निर्देश के संदर्भ में सार्वजनिक स्थान पर थूकने का दंड अपराध माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। 2005 के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण किसी भी सार्वजनिक जगह पर थूकने के लिए जुर्माना लगाया जाता था। इसका जो अधिनियम है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय जिला हाल ही में समाचार देखा गया था किसी प्रसिद्ध खेल आयोजन के लिए जारी किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा एशियाई पैरालंपिक खेल। इसका जो राइट आंसर होगा एशियाई पैरालंपिक खेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताना जरूरी नहीं पड़ेगा कि भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, दुनिया के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे तेजी से बुढ़ापे के क्रम में आ रहा है, बुढ़ापे की जनसंख्या के क्रम में आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जापान। दोस्तों इस जापान में दुनिया में सबसे अधिक बुढ़े लोग इस जापान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गंगोत्री से निकलकर गंगा शहरों और
किस किस शहरों से होकर बहती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। जो गंगोत्री से निकलती है गंगा, वो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 14, रोहतांग वैर में जो सुरंग बनाया गया है उसका राइट आंसर क्या होगा? उसे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी हम आपको पूरे ध्यान से पढ़कर बता रहे हैं। रोहतांग एयर में सीधे बनी राज्य मार्ग सुरंग का क्या नाम है? ये भी हार्ड करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में अभी पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसका जो नाम है अटल। भारत में कौन सा मेट्रो रेल सिटी देश का दूसरे सबसे बड़ा सिटी रेल नेटवर्क बना है? तो जिसका जो राइट आंसर है वो हैदराबाद मेट्रो, क्योंकि न्यू दिल्ली के बाद हैदराबाद मेट्रो दूसरे नंबर पे सबसे अधिक प्रसिद्ध मेट्रो रेल नेटवर्क बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी सी। यहाँ पे कुछ नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए बी सी और डी चार निरंतर विषम पूर्णांक है और उनका औसत 42 है, तो बी एंड डी का गुणनफल क्या होगा? बी एंड डी का गुणनफल क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये 1845। इसका मैंने कैलकुलेशन किया, मैं मोबाइल स्क्रीन पे इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अब मैं उसका पीडीएफ अलग से दे दूंगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ये 1845 इसका राइट आंसर होगा। यदि किसी संख्या का 60 का 3 पाँचवें भाग 36 है, तो वह संख्या कौन सा है? यदि किसी संख्या का 60 का 3 पाँचवा भाग है तो 36 है, तो वह संख्या कौन होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 100 बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि किसी संख्या का 101 का 3 भाग है तो 36 का वह संख्या कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो 100 होगा। दो क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याओं के बीच अनुपात 2:3 अगर 2:3 अगर उनका लघुत्तम सर्वप्रथक 150 हो तो संख्या है। दो संख्याओं के बीच अनुपात 2:3 अगर उनका लघुत्तम सर्वपूर्णांक 150 हो तो संख्या है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 50:75। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहे। मेरे पास क्वेश्चन नहीं था, किसी कैंडिडेट ने इसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो मैं उसी के अनुसार आपको पूरे आंसर बता रहा हूँ। और जो भी इसमें आंसर बताए जा रहे हैं बिल्कुल ये सही आंसर होंगे, और इसके जस्ट बाद ही ऑफिशियल आंसर की मैच जारी कर दिया जाएगा। आप उससे भी मिला लेना, जितने भी मैंने आंसर बताया बिल्कुल सही होगा। टेनिस गेंद की एक निश्चित संख्या संख्या 450 में खरीदी गई है। टेनिस गेंद की एक निश्चित संख्या रुपए 450 में खरीदी गई थी। उसी राशि के 5 और गेंद खरीदी जा सकती है। यदि प्रत्येक गेंद 15 रुपए की सस्ती होती है तो खरीदी गई गेंदों की संख्या क्या है? एक टेनिस गेंद 450 रुपये में खरीदी गई है। उसी राशि में 5 और गेंद खरीदी जा सकती है। अगर उस गेंद में 15 रुपए की कमी हो जाती है तो खरीदी गई गेंदों की संख्या क्या थी? खरीदी गई गेंदों की संख्या क्या थी? जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 10, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें 10 गेंद खरीदी जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 20, एक शीर्ष पे ठीक 12 लीटर पानी होता है। यदि पानी को सिक सिक से राव तक बढ़ाया जाए तब तय की गई उसमें से निकली गई मात्रा में पानी 6 लीटर कम न हो जाए तो कितने लीटर पानी बह गया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका जो 9 लीटर पानी बह गया है। दोस्तों क्वेश्चन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी हम आपको बिल्कुल ध्यान से देखते हुए आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक कक्षा में 24 छात्र थे। उनमें से एक जो 18 साल का था उसमें कक्षा छोड़ दी और उसकी जगह पर एक नए छात्र ले ली। यदि कक्षा का औसत नए छात्र की आयु से 1 महीने कम हो गई तो नए छात्र की आयु क्या है? यानी एक कक्षा में 24 छात्र थे, उसमें से एक का एज 18 साल था। उसने कक्षा छोड़ दिया और उसकी जगह पर एक नए छात्र ले ली। यदि कक्षा में औसत नए साल की आयु से 1 महीने कम हो गई हो तो नए छात्र की आयु क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी
जो नए छात्र की आयु होगी वो 16 वर्ष होगी। मैंने इसको पूरे अच्छे से सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 22, ए और बी 30 दिन में एक काम को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक उसी काम पर काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। ए और बी 30 दिन तक एक काम खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए के लिए अकेले 20 अतिरिक्त दिनों में किया। अकेले ए इस काम को पूरा कर सकता है, यानी ए और बी दोनों एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते थे। 20 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो ए द्वारा शेष अतिरिक्त काम 20 दिन में, ए द्वारा जो शेष अतिरिक्त काम बचे हैं वो कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, यानी जो ए है, जो शेष काम को वो 60 दिन में पूरा कर देगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति पार करने में 10 सेकंड लगता है, तो ट्रेन की गति क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक नाव 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धारा की दिशा और 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धारा के विपरीत दिशा में चलती है, तो धारा की गति क्या है। एक नाव है जो कि 15.8 किलोमीटर पर हावर्स की रफ्तार से धारा की दिशा की ओर चलती है, जिस तरफ से धारा आ रहा है उस दिशा में चल रही है। और फिर वही नाव 85 किलोमीटर की रफ्तार से धारा की विपरीत दिशा में बह रही है, यानी इस दिशा, इस तरफ से धारा आ रहा है और नाव भी इसी तरफ से आ रही है। तो धारा की गति ज्ञात करना है यहाँ पे, धारा की गति क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 35 किलोमीटर पर हावर्स इसका जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसी वाहन के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। किसी वाहन की पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। किसी वाहन की पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो वाहन की गति क्या है। किसी वाहन की पहिए की त्रिज्या है वो 70 सेंटीमीटर है और पहिया 5 सेकंड में, जो पहिया है 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो वाहन की गति क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 26 और 30 तक के निर्देश को यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दें। जो 7 छात्र हैं PQRSTU, 7 स्टूडेंट हैं PQRSTU और भी परीक्षा की एक श्रृंखला देते हैं। 7 स्टूडेंट है PQRSTU और भी ये 7 स्टूडेंट हैं और ये एक परीक्षा की श्रृंखला देते हैं। ये एक परीक्षा का श्रृंखला देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26, यदि एस के छठा और क्यू के पांचवी स्थान दिया गया है, यदि एस को छठा और क्यू को पांचवी स्थान दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो सकता है। यदि एस को छठा स्थान दिया गया है और क्यू को पांचवी स्थान दिया गया है, तो इन विकल्पों में से कौन सा आंसर सही होगा। इन 4 क्वेश्चनों को स्किप करते हैं और इसका आंसर हम लास्ट में देखेंगे। ये 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे समस्याएं और आकृति दी गई है। यहाँ पे आकृति दिया गया और इसकी समस्याएं दी गई है। तो जो 31 नंबर का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, जो इस तरफ आपको सी दिख रहा है, ये उत्तर आकृति है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 31 का। इसका हमने सॉल्व कर दिया है। सॉल्व PDF हम आपको बहुत जल्द दे देंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका जो राइट आंसर होगा
क्वेश्चन नंबर 32, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर जो 33 का राइट आंसर है वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसी जोड़ से पहला और दूसरे व्यक्ति के बीच तीसरा व्यक्ति बैठा है। निम्नलिखित में से किसी जोड़ में पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच तीसरा व्यक्ति बैठा है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी VRS होगा। क्वेश्चन नंबर 35, टी के बीच और कौन है। टी के बीच और कौन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डब्लू, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पी के दाएं से दूसरा कौन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया होगा। जो अल्फ़ाबेट होते हैं, पी के दाएं से दूसरा कौन है, जो पी के दाएं से दूसरा कौन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो पी के दाएं से दूसरे और भी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डब्लू के संदर्भ में आर की स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 37, डब्लू के संदर्भ में आर की स्थिति है। इसका जो राइट आंसर होगा, डब्लू के संदर्भ में आर की स्थिति है बाईं ओर से तीसरी। इसका जो राइट आंसर होगा 37 का ये बाईं ओर से तीसरी। डब्लू के संदर्भ में आर की स्थिति है बाईं ओर से तीसरी। क्वेश्चन नंबर 38, आर के बारे में नीचे स्थान कौन है। आर के बाएं से 9वें स्थान पर कौन है। क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे। आर के बाएं से 9वें स्थान पर कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का जो 29 से 40, 39 के जो 40 के निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का आकृति जिनमें से कौन तरीके से एक जैसी है, इसमें से एक जैसी हो जो एक आकृति में मैच करता हो, तो इसका जो 39 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो 39 का जो राइट आंसर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और 40 का ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे हिंदी क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी वर्णों में स्वरों की संख्या होती है, जो हिंदी वर्ण होते हैं उनमें स्वरों की संख्या कितनी होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11। वन का संधि विच्छेद क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पो धन अन, पो प्लस अन। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ऑप्शन नंबर है 43 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से वन के शुद्ध का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, जो निम्नलिखित वाक्य हैं इसमें शुद्ध चयन करना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी, भारत में अनेक जातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द्रव्यमान का विलोम शब्द क्या होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका विलोम शब्द क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मेरे ख्याल से इसमें सभी मुहावरे लग रहे हैं। इसका कई सारे क्या होते हैं, क्वेश्चन में गलत आंसर भी दिए जाते हैं, जो कि आंसर की है बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, जो देखने की में प्रिय लगता हो। जो मुहावरा यहाँ पे जो देखने में प्रिय लगता हो उसे क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, इसका जो राइट आंसर होगा वो विवादित, इसका राइट आंसर होगा। और जो 50 यानी जो लास्ट क्वेश्चन है, भुजाओं का परिभाषिक शब्द है। जो भुजाओं का परिभाषिक शब्द है, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी। वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो मिलेगी, इसका ऑफिशियल आंसर की कब जारी किया जाएगा और इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।